अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम क्वेश्चन नंबर इसको लिख लेंगे 5x² माइनस 4x प्लस 8 लिख लोगे। और नीचे आपके पास दिया गया है 5x² माइनस 4x प्लस 8। नीचे आपके पास है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर है x माइनस 2, ये हो जाएगा, फिर इक्वल आ जाएगा। फिर इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का आप रूल अप्लाई करोगे, ax प्लस b, नीचे क्या है x² प्लस 1, ये लिख लोगे। फिर आप लिखोगे प्लस cx प्लस d लिख लोगे। नीचे आएगा आपके पास x² प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगा लोगे, फिर लिखोगे e बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और इसको भाई आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखोगे 5x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। नीचे है x² प्लस 1, इसको लिख लेते हैं x² प्लस 1 और इस पर भी आप ब्रेकर लगा लो। फिर इस सारे को उठाओ यहाँ लिख दो, यानी कि ये हो जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर, फिर x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। फिर प्लस लगा लोगे, फिर आप लिखोगे cx प्लस d हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास नीचे है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस सारे को उठाओ और यहाँ लिख दो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया भाई आपके पास। फिर आप प्लस लगा लोगे, फिर इधर लिखोगे आप e बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया। फिर यहाँ से आप लिखोगे 5x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल हो जाएगा x² प्लस 1, इस एक से क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे आएगा x माइनस 2 आ जाएगा। फिर आप प्लस लगा लोगे, फिर हो जाएगा cx प्लस d। फिर ये हो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आपस में कैंसल, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। फिर प्लस लगा लोगे, x माइनस 2 से कैंसल, ये e आ जाएगा, फिर x² प्लस 1 हो जाएगा और इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये लिख लोगे भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब आपने क्या करना है, x माइनस 2 जो है, ये x माइनस 2, इसको आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। ये जो x माइनस 2 है, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो 2 का। इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। इसमें जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां क्या पुट कर दे जाओगे, 2, यानी कि ये हो जाएगा 5x² की जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस 4 और x की जगह फिर 2 आ जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a हो जाएगा x की जगह 2 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर x² प्लस 1 है तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर x माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा। फिर आप लिख लोगे भाई प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा c और x की जगह 2, फिर प्लस b हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा। फिर प्लस लिख लोगे, e लिख लोगे, फिर 2 का स्क्वायर कर लोगे, प्लस 1 कर लोगे और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया भाई। अच्छा, ये 5 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 5 और ये 4 हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है ना। 0 को इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इधर 0 लिख लेते हैं, प्लस हो जाएगा। आप एक और स्टेप को और भी स्टेप एक कर सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, बाद में 0 में मल्टीप्लाई कर दो तो वैसे 0 ही आएगा। फिर 2 माइनस 2 क्या होता है, 0, 0 को इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 0 आ जाएगा। फिर इसको देखो प्लस लगा लोगे, फिर आप e लिख लोगे, ये हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करो तो 4 होता है, 4 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 होता है। तो इधर हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये माइनस 8 ये प्लस 8 आपस में कैंसल, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
ई हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। मतलब आपके पास आएगा ई इज इक्वल टू 20/25 हो जाएगा। इस पर 5 वाला टेबल ले जो तो 4 5 जार 20 होते हैं और 5 5 जार 25 होता है। मतलब ई इज इक्वल टू 4/5 आ गया आपके पास। इधर आप लिखोगे कि ई इज इक्वल टू आया मेरे पास 4/5 आ गया। अब आप क्या करना है, हमने तो ई मालूम किया, इसमें हमारे पास ये वैल्यू मालूम हो गई ई की। हमने ए भी मालूम करना है, बी बी सी बी और डी भी मालूम करना है। इनको मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं फिर से। आप इधर लिख लोगे 5x² फिर हो जाएगा -4x + 8 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई। फिर ये है ax + b × x² + 1 x - 2। आप इसको लिख लोगे ax + b लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर ये जो है ना ये x² + 1 × x - 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² को x से मल्टीप्लाई करो तो x³ हो जाएगा। फिर x² को -2 से मल्टीप्लाई करो -2x² हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, x हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो -2 हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर यहाँ पे आ जाओ, प्लस लगा लोगे, प्लस लगा लिया। फिर है cx + d आ जाएगा। फिर यहाँ से x - 2 आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा। ये हो गया भाई। फिर प्लस लगा लोगे, प्लस हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। अच्छा, इसका आप क्या करोगे, a + b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है, इसका वो फार्मूला ओपन कर लोगे। इसका जब भाई आप फार्मूला ओपन करोगे ये x की पावर 4 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा +2x² हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आएगा आपके पास 5x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा, +8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ax को इस x से मल्टीप्लाई करो तो ax4 हो जाएगा। ax को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -2ax³ हो जाएगा। a को ax को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2ax³ हो जाएगा। फिर ax को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +ax² हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर ax को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2ax हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर b को इस x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो +bx³ हो जाएगा भाई। फिर क्या करोगे, इस b को इससे मल्टीप्लाई करोगे -2bx² हो जाएगा, -2bx² हो जाएगा भाई। फिर b को क्या करोगे, इससे x से मल्टीप्लाई करोगे तो bx हो जाएगा, फिर -2b हो जाएगा। b को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2b हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर आपने क्या करना है, इस cx को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो +cx² हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से फिर cx को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2cx हो जाएगा भाई। फिर क्या करोगे, d को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो +dx हो जाएगा और -2d हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। फिर आप क्या करोगे, e को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, e को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे +ex4 हो जाएगा। फिर e को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e हो जाएगा। फिर e को 2x² से मल्टीप्लाई करोगे तो +2ex² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेना है, उसको जहां जहां फार्मूले में ओपन होते हैं वहां ओपन कर लेना है, आपस में उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह बन गई इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हम कंपेयर यहां करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं जो चीजें आपस में कंपेयर होती हैं। अब देखो स्टूडेंट, इक्वल के इस साइड पर स्क्वायर वाले हैं, यानी कि x की पावर 4 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। इक्वल के इस साइड पर देखो x4 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, x की पावर 4 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इक्वल के इस साइड पर देखो x4 के साथ क्या a है, तो यहाँ a आ जाएगा। फिर आप और देखो x4 के साथ क्या है, x4 के साथ e है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, +e लिख लेंगे, ये हो जाएगा। और x4 वाला कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो
इक्वल के इस साइड पर, इक्वल ये इक्वल है, इक्वल के इस साइड पर देखो एक्स क्यूब के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब हम क्या करते हैं यहाँ जीरो लिख लेंगे, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल के इस साइड पर देखो एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट -2a है, -2a आ गया भाई, ये लिख लोगे। फिर आप देखो b है, प्लस b लिख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा। फिर आप देखो और कौन है, और नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद अब देखो इक्वल के इस साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ आप लिख लोगे 5, इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट ए है, तो ए हमने लिख लिया। फिर आप देखो इधर देखो -2 भी है, ये -2 भी आ गया। फिर आप देखो +c भी है, c भी हमने लिख लिया। फिर आपके पास आएगा +2e है, कितना है +2e है, तो हम लिखते हैं इधर +2e हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट इक्वल के साथ पर -4 है, तो आप इधर लिखोगे -4 इक्वल आ जाएगा। इधर x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, -2a है, -2a आ जाएगा। फिर इधर देखो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट +b है, तो +b लिख लोगे। फिर इधर x के साथ कौन सा कोफिशिएंट -2c, -2c आ गया। फिर इधर x के साथ कौन सा कोफिशिएंट d, तो +d आ जाएगा। फिर x के साथ देखो कौन सा कोफिशिएंट है, और कोई नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लिख लोगे। फिर आप देखो भाई कांस्टेंट टर्म कौन है, इक्वल के इस साइड पर कांस्टेंट टर्म क्या है 8 है, तो आप इधर लिख लोगे 8, इक्वल आ जाएगा। अब इक्वल के इस साइड पर देखो कौन सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं है भाई, ये -2b भी है, -2b आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा -2d आ जाएगा, -2d आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म +e हो जाएगा, ये हो गया। हमने भाई हमने e की वैल्यू मालूम की थी, e इक्वल टू आया कितना 4/5 आया। हमने मालूम क्या करना है, a भी मालूम करना है, b भी मालूम करना है, c भी और d भी, ये चार वैल्यू हमने क्या करनी है मालूम करनी है। हमारे पास फिलहाल जो है वो e की वैल्यू है। हम क्या करते हैं इन इक्वेशन को यूज करके हम इनकी क्या करेंगे वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन के लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू है a प्लस e, 0 इज इक्वल टू है a प्लस e। अब मेरे पास 0 इक्वल आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस e, हमने मालूम किया जो क्या आया 4/5। हम e की जगह हम क्या पुट कर लेंगे इधर 4/5 पुट कर लेंगे, तो आपके पास आएगा a इज इक्वल टू -4/5 हो जाएगा, -4/5 हो गया। अब हम क्या मालूम करते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके b मालूम कर लेंगे। इधर आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू -2a प्लस b लिख लोगे भाई, 0 इज इक्वल टू -2 और a की जगह आ जाएगा -4/5 हो जाएगा, और ये प्लस b हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8/5 हो जाएगा, और ये प्लस b हो जाएगा। मतलब आपके पास आएगा b इज इक्वल टू -8/5 हो जाएगा। आपके पास b भी मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, a मालूम हो गया, b मालूम हो गया, e मालूम है, c मालूम करना है भाई। तो c को मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं। आप लिख लोगे 5 इज इक्वल टू a -2b प्लस c प्लस 2e हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इधर लिखोगे 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है -4/5, -4/5 लिख लोगे, -2 b की वैल्यू कितनी है -8/5, -8/5 लिख लोगे भाई, प्लस c हो जाएगा +2, अच्छा ये प्लस c है, +2 e की वैल्यू कितनी है 4/5 है, वो पुट कर लोगे इधर। यहाँ से आएगा 5 इक्वल टू -4/5 हो जाएगा, माइनस ये +16/5 हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा, और ये +8/5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, +4/5 हो जाएगा, ये -16/5 हो जाएगा, ये -8/5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा। मैंने यहाँ से क्या किया, इक्वल के जो इस साइड पर थी उनको क्या कर दी इस साइड पे ले आया। जब कोई भी चीज़ हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो इन सारों का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये c आ जाएगा। अच्छा 5 इसका एलसीएम क्या आ गया 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, यहाँ से -16 हो जाएगा, ये -8 आ जाएगा। आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये c आ जाएगा। अब ये 25 है,
इनको आपस में चलो इसको लिख लेते हैं, 25 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, -16 और -8 -24 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये 25 -24 तो कितना होता है, 25 -24 कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब आपके पास आएगा 5/5 हो जाएगा इक्वल टू C हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल तो आपके पास आएगा C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। C इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। A B C मालूम कर लिया हमने, अभी मालूम करते हैं D। अच्छा D को मालूम करने के लिए हम इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, ये भी, चलो ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ये आपके पास 8 इज इक्वल टू -2b -2d प्लस E। 8 लिख लोगे इक्वल हो जाएगा -2, B की जगह आप क्या पुट कर लोगे -8/5 पुट कर लोगे, -2, और D की जगह हम क्या पुट करेंगे भाई, D तो हमने मालूम करना है, तो -2d लिख लोगे प्लस, अच्छा E की जगह हम पुट कर लेते हैं 4/5, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू -2 को -8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है 16/5 हो जाएगा। फिर ये प्लस 4/5 को इस साइड पे लिख लेते हैं, -2d हो जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा, ये -16/5 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा इक्वल टू -2d हो जाएगा। इन सारों का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो वो 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इनको आपस में एलसीएम 5, यहाँ 40 हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40, तो फिर यहाँ से -16 हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू -2d हो जाएगा। अच्छा ये 40 और इनको आपस में ऐड कर दो तो -20 होता है, मतलब 40 -20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -2d हो जाएगा। अच्छा इनको आपस में माइनस करोगे तो ये 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -2d हो जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4 इज इक्वल टू -2d हो जाएगा। -2 को इधर भी डिवाइड, -2 को इधर भी डिवाइड, ये इससे कैंसिल, इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। d इज इक्वल टू कितना आया -2 आ गया। हमने स्टूडेंट e की वैल्यू मालूम की 4/5 आई, ये हो गए। हमने b की वैल्यू भी मालूम कर ली है, c की वैल्यू, b की वैल्यू मालूम कर ली, a की वैल्यू मालूम कर ली है, c की, d की, ये चार जितनी भी वैल्यू हैं इन वैल्यू को आप क्या करोगे यहाँ पुट कर दोगे, इनकी जगह पर पुट कर दोगे और ये फ्रैक्शन आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगे। आपने क्या करना है, इस सारे को यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक क्या करोगे यहाँ तक लिख लोगे, फिर हम इसको इरेज करते हैं अच्छा यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, a की वैल्यू -4/5 आई है। आपके पास b की वैल्यू कितनी आई है भाई, b इज इक्वल टू -8/5 है। और c कितने के इक्वल आया आपके पास, c हमने मालूम किया था भाई, c इज इक्वल टू 1 आया है, तो आप c इज इक्वल टू इधर 1 लिख लोगे। और d इज इक्वल टू कितना आया है -2 है, हाँ d इज इक्वल टू -2, और e इज इक्वल टू है 4/5। तो इसको हम इन सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें पुट कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। ये है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, फिर x माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप लिख लोगे इधर। अच्छा इनकी जगह आप क्या करोगे, हम वैल्यू पुट करते हैं a की जगह और b की जगह जो वैल्यू है, तो आप a की जगह पुट कर लोगे -4/5 हो जाएगा, फिर b की जगह पुट कर लोगे -8/5 पुट कर लोगे, ये हो जाएगा भाई। फिर आप प्लस लिख लोगे, c की जगह आप क्या पुट कर लोगे 1 पुट कर लोगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1x। अच्छा हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, लेकिन ये नीचे नहीं लिखा, इसको लिख लोगे x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये cx प्लस d है, तो c की जगह क्या पुट कर लोगे 1, इधर 1 आ जाएगा x के साथ, फिर प्लस आ जाएगा, d इज इक्वल टू -2 है तो आप -2 लिख लोगे। इसके नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, इसके नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर आप लिख लोगे प्लस, और ये हो जाएगा 4/5x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा -4x -8 हो जाएगा,
और ये 1/5 को कॉमन करोगे तो ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा भाई। यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा प्लस 4/5 एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और ये इस फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस फ्रैक्शन को हम फिर लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये फ्रैक्शन हमको गिवन थी क्वेश्चन नंबर 7 में, हमने क्या किया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर। इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का आप रूल अप्लाई करोगे, ए एक्स प्लस बी, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर लिखोगे प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको भाई आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे। फिर आप यहाँ से आएगा 4x माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, अब देखो भाई स्टूडेंट, इस सारे को उठो यहाँ लिख दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लिखोगे प्लस सी एक्स प्लस डी और यहाँ नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा भाई। फिर आप लिख लोगे, इस सारे को उठाओ यहाँ लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस पर क्या है, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास 4x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस एक से कैंसल तो ए एक्स हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस लिख लोगे, इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो ये सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, अब आप क्या करते हो, इसमें आपने क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू मालूम करनी होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से लिख लोगे 4x माइनस 5 इक्वल आ जाएगा। फिर ये ax है, ax को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ax क्यूब हो जाएगा। फिर ax को 4 से मल्टीप्लाई करो 4ax हो जाएगा। फिर ये प्लस bx स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4b हो जाएगा, फिर प्लस cx हो जाएगा प्लस d हो जाएगा। ये हो गया भाई। अब आप देखो, इक्वल की इस साइड पर एक्स क्यूब वाला कुछ नहीं है ना कोफिशिएंट, तो आप इधर क्या करोगे, 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। फिर इधर देखो एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट, ए लिख लिया हमने, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इक्वल के इस साइड पर एक्स स्क्वायर वाला कौन सा कोफिशिएंट है, नहीं है ना, तो इधर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, एक इधर आ जाओ। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, बी है, तो आप बी लिख लोगे। ये हो गया भाई। अब स्टूडेंट देखो एक्स के साथ इस साइड में कौन सा कोफिशिएंट है, 4 है, तो आप 4 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। इस साइड पर देखो एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट 4 है, तो 4a आ गया, और प्लस सी है, प्लस सी लिख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इक्वल इस साइड पर देखो कौन सी कांस्टेंट टर्म है, कौन सी कांस्टेंट टर्म है, तो -5 हो जाएगा। फिर आप इस साइड पर देखो कौन सी कांस्टेंट टर्म है, 4b है, 4b हो जाएगा और प्लस भाई d हो जाएगा। 4b ये कांस्टेंट टर्म और ये हो गए, बाकी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ से आप देखो भाई, यहाँ से आपके पास a इज इक्वल टू कितना आया, 0। a की जो वैल्यू आई, a इज इक्वल टू है 0, a की वैल्यू है 0, ठीक है स्टूडेंट, ये हमको मालूम हो गई। b इज इक्वल टू है 0, b भी इक्वल टू है किसके, 0 को इक्वल है, ये दो वैल्यू तो 0 को इक्वल है, ये तो मालूम हो गई। अब दूसरी ये है 4 इज इक्वल टू a प्लस सी, 4 इज इक्वल टू 4a प्लस सी, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4a प्लस सी। तो हम सी मालूम करते हैं, 4 हो जाएगा, a इक्वल टू कितना है, 0 के, तो 0 पुट कर लिया, प्लस सी हो जाएगा। मतलब 4 इज इक्वल टू 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर से हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए और c की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू मालूम करते हैं, d की यहाँ से वैल्यू मालूम कर लोगे, तो अब लिखोगे -5 इक्वल टू 4b प्लस डी।
हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से डी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से -5 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 4, बी इज इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। यहाँ से भी आपके पास आएगा डी इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और डी इज इक्वल टू -5 आ गया। सी इज इक्वल टू 4 आया, डी इज इक्वल टू -5 आ गया। तो आप इधर लिखोगे पुट ए इज इक्वल टू कितना है 0, बी इज इक्वल टू कितना है 0 और सी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 4 एंड डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5। इनको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लोगे भाई। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 4x - 5, नीचे है x स्क्वायर प्लस 4 और इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, इक्वल आ जाएगा। फिर ax है, ax की जगह हम क्या पुट करें 0x, b की जगह 0, नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 4, ax प्लस b, नीचे x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर cx प्लस d है, तो cx यानी कि 4x हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना है -5, तो ये -5 हो जाएगा। नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से भाई आएगा 0 को x से मल्टीप्लाई करो 0, 0 प्लस 0 0, 0 की जो चीज़ नीचे चीज़ डिवाइड हो वो भी 0 हो जाते हैं। तो सिर्फ डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 4x - 5, क्योंकि ये तो सारा 0 हो जाएगा भाई। 4x - 5 और नीचे है x स्क्वायर प्लस 4, इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप साथ लिख लो। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इसको हम मजीद लिखते हैं 4x - 5 x स्क्वायर प्लस 4 और इस पर होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। इसको आप अलग-अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको लिख सकते हो 4x नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे -5 बाई x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ये एक फ्रैक्शन थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।